उस दिन वो शेफ विकास खन्ना आए थे ना, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिल्कुल बटर नान जैसी दिखती हूँ। अबे जली हुई रोटी को पिज्जा समझ के खाने वालों, तुम्हें पता भी है बटर नान क्या होता है? देखा कभी करीब से? झूठ बोल रही है। मेरा भाई रोज लाता है और मैं रोज खाती हूँ। ओके, मैं बताऊं कौन सा नान लाता था इसका भाई? खुल के बता। शादियों में से नॉर्मल नान चुराता था, पीछे हलवाई भागते थे, इधर बनियान में डाल लेता था और भाग के जाता था। वो जो लगता था फिर उसको बटर बोलते हैं ये लोग। स्वेटिंग बटर नान। आप ना झूठा इल्जाम लगा रहे मेरे भाई पर। अच्छा, इल्जाम का इसको पता है, उस बात का कोई दुख नहीं जो इतने साल गलत बटर खाते रहे आप। आपको बड़ी पहचान है ना असली बटर की। हाँ पाजी, शादी से पहले ये सारे लोग जो है ना डबल रोटी भी ग्रीस लगाकर खाते थे, सबके सब। चलो, इनको तो पता ही यहाँ पे आगे चला कि डबल रोटी किसको कहते हैं। नहीं तो इनके पिताजी ने इनको पता क्या बताया था? रोटी को डबल करो तो डबल रोटी कहते हैं। पागल कहेंगे। फिर से पापा को बीच में ले आए। तुम्हारे पापा रहते बीच में, मैं क्या करूं? इनका घर देख लो आप, एक तरफ गंदा नाला, एक तरफ शुरू शौचालय। मैंने कहा जगह क्यों नहीं चेंज कर लेते? कहते मेरे से फ्रेश हवा सूट नहीं करती मेरे को। ये हफ्ते को करते हैं। तुम भी इतनी पटर करते रहते ना पाजी, ऐसे लगता है किसी ने जनरेटर चला के रख दिया है। ये मोमबत्ती जैसे मुंह से ना जनरेटर लफ्ज अच्छा नहीं लगता। शट अप। एक दिन ना अपने बर्थडे पे 10 जुगनू पकड़ के ले आई, अपने घर में छोड़ दिए। कहते आज हमने डिस्को लाइट लगवाई है। चुप रहेंगे? इतने अच्छे मेहमान है, मैं 2-4 बातें कर लूं इनसे। कोई प्रॉब्लम है आपको? उनको नहीं ना करनी आपसे। आपने पूछा इनसे? चल ठीक है, कर लो बातें। नहीं जरूर करेंगे बात, ऐसी क्या बात है। इरफान, मुझे आपकी बॉलिंग बड़ी पसंद है। आप मुझे ये बताइए कि आप जो बॉल को रिवर्स स्विंग कैसे कराते हैं? हाउ डू यू डू दैट? मार्टिन क्रो। बड़ी भी नहीं, आपको खेलने का प्लान कर रही हैं आप, इसलिए पूछ रही हैं या कुछ जानना है सिर्फ? नहीं मतलब कभी अगर रिवर्स स्विंग करके किसी का मुंह तोड़ दूं तो आइडिया खराब नहीं है पाजी? उसके लिए मैं आपको बाउंसर सिखाऊंगा। हाँ, जो सीधा सर पे जाता है। अरे परफेक्ट। कोई ऐसी बॉल भी होती है कि किसी की बीवी लौकी जैसी हो और उसको कुछ मतलब, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, सारा क्रेडिट मत लिया करो ऐसे। चलो ठीक है, मेहमानों से बातें करो। ऑफ स्विंग रिवर्स कैसे करते हैं? वाह भाई। तो यूसुफ, मैंने आपको जितनी बार भी देखा ना, मुझे लगता है बड़े डेंजरस बैट्समैन हो। ये चाकू लेके बैटिंग करते हैं? ये जो तुम्हारी बीच में टांग लड़ाने की आदत है ना, मैं चाकू लेके ना तुम्हारे अंदर घुसा दूं मैं। अरे मुंह ही चाकू जैसा, यही घुसा दूं। नहीं मतलब आप जो लंबे सिक्सेस मारते ना, आपको बेचारे बॉलर्स पे तरस नहीं आता? बेचारे बॉलर्स? मतलब ये जब बेचारे सिक्सेस मारते हैं। नहीं आज तक मैं 7 साल आईपीएल में खेला उनके सामने, इन्होंने मुझे छक्का नहीं मारा है, लेकिन मैंने इनको 6 मारा हुआ है। इनको मारा हुआ है। मतलब लकीली मैं बच गया अभी तक, तो अभी आगे का पता नहीं। मेरे को तरस आ रहा है तेरी अकल पे। तू क्या क्रिकेट की नॉलेज दिखा रही है यहाँ पे आगे लोगों के सामने कि मेरे को बड़ी क्रिकेट की नॉलेज है? तो पर्सनल बात करना, तेरे को क्या लेना देना क्रिकेट से? पर्सनल बात ठीक है। वैसे आप दोनों भाइयों का प्यार देख के मुझे अपनी बहनों की याद आ गई। हम बहनों में भी इतना ही प्यार है। बहुत ज्यादा प्यार है। पता है फर्क सिर्फ इतना कि आप 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। एक डिपर मारती रहती है, एक बीच में से गंजी है। और एक और बहन है, वो ट्यूबलाइट खाने के करतब दिखाती है सर्कस में। आपको मेरे फैमिली वालों के बारे में कोई अच्छाई नजर नहीं आती कभी भी? ये अच्छाइयां थी, बुराई बताता हूं मैं आपको। ये जो मैंने तीसरी बहन का जिक्र किया ना, वो बेसिकली भाई है, उसको बहन बन के अच्छा लगता है। उसको बहन बन के घूमना अच्छा लगता है। शर्मा जी, आप जरा अंदर आइएगा। भाई बहन में फर्क क्या होता है ना, वो मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। बिल्कुल ठीक। बेसिकली दे आर 4 सिस्टर्स। मैं इनका मेंशन करना भूल गया।
खैर ऐसे ही आगे डिस्टर्ब करने आगे अपनी बातें करते हैं। अच्छा इरफान भाई, जैसे आपने बताया कि आपके वालिद साहब जो हैं वो काफी इंटरेस्ट लेते हैं आपकी गेम में और आपके साथ ट्रैवल भी करते हैं कभी कभी, तो तकरीबन हर मैच में जाते हैं या कभी कभार? नहीं, अगर रणजी ट्रॉफी रहा तो हर मैच देखते हैं, स्पेशली जो बड़ौदा में होता है। हम दोनों भाई को बचपन से, मतलब अंडर 15 से लेके अभी तक सारे मैचेस देखते हैं। और बाहर जाना हो तो इंग्लैंड लेके गए उनको, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान लेके गए। अच्छा, तो जाते जितना हो सकता है वो काफी इंटरेस्ट लेते हैं, उनको मजा आता है देखने में। अच्छा, स्पेशली ट्रैवल करने में बहुत सारे किस्से भी होते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं। कैसे मतलब? एक बार किस्सा होता है जब पाकिस्तान में शुरू में जब मैं खेलने गया था पहली बार, तब मुझे याद है जावेद मियादाद ने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मेरे बारे में। जी जी जी। क्योंकि इंडिया आ रही थी, माइंड गेम थोड़ा चल रहा था। जी जी जी। तो उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया कि भाई इरफान जैसे बॉलर हमारे यहाँ गली गली में पैदा होते हैं। जी। तो वो बात हो गई थी। अब मेरे वालिद को वो बात बड़ी बुरी लगी थी, तो उनको पाकिस्तान लेके गया मैं। मैंने कहा था कि अगर कहीं जावेद मियादाद मिल जाए तो उनसे कोई बात मत करना। बुरा लग रहा है, ठीक है, वो तो एक नॉर्मल सी चीज है। सीरीज स्टार्ट हुई, खत्म हुई, हम लोग सीरीज जीत गए, वनडे भी सीरीज जीते थे, टेस्ट सीरीज भी जीते थे जी। और जावेद मियादाद साहब कोचिंग कर रहे थे पाकिस्तान टीम अच्छा। को। तो आखिर में वालिद साहब आए मैच जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम में, मुझे कहते हैं मुझे जावेद मियादाद से मिलना है। मैं क्या, आपको क्यों मिलना है, क्यों बात करनी है उस बारे में? कहते नहीं नहीं मुझे मिलना है, बड़े अच्छे प्लेयर थे। ठीक है, वो गए मिलने के लिए, मैनेजर को बोला तो वो लेके गए उनको। तो जैसे ही उन्होंने, जावेद मियादाद साहब ने मेरे वालिद को देखा तो खड़े हो गए। कहते मैं कुछ नहीं बोला इरफान के बारे में। और तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं मैं तो सिर्फ आपको ऐसे ही मिलने आया हूँ, कि ऐसी कोई उस बारे में बातें नहीं करनी। आदमी को खुद ही अंदर से होता है ना, शायद इस वजह से आए मिलने। हाँ, फिर वापस आके मुझे कहते मैंने काम कर लिया तेरा। तो मेरे ख्याल से कभी अफरीदी ने भी मेरे ख्याल से आपके वालिद साहब को कुछ कहा था कि ये इरफान थोड़ा बिगड़ गया है, इसकी शादी कर दो, ऐसा कुछ तो हुआ था? हाँ, और मेरे वालिद साहब ने जवाब दिया था उनको बहुत जबरदस्त। जयपुर में मैच था 2008 में जी। तो जयपुर की जो होटल है वहां पे सारे मतलब एक ही फ्लोर पे रहते हैं, बड़ी होटल है। तो अफरीदी अपने रूम में जाते जाते ना, मेरा रूम खुला हुआ था, मेरे वालिद, वालिदा, मेरे कजिन भाई वगैरह सब बैठे हुए थे। तो वालिद को देख के ना वो मिलने आ गए। तो अफरीदी कहता है मेरे वालिद को, इरफान की शादी करा दो, सुधर जाएगा इरफान। तो वालिद ने उन्हें एक सेकंड देखा और कहते हैं तुम्हारी शादी हुई, तुम सुधरे हो? अच्छा, यूसुफ भाई शादी के बाद सुधरे या पहले से सुधरे हुए थे? वो बेचारा शरीफ आदमी, अल्लाह की गाय है। अल्लाह की गाय। खैर ये तो बाजी बात होगी दूसरी टीम के प्लेयर्स की कि उनके साथ कैसा इनका नोक झोंक चलती रहती है। अपने प्लेयर्स के बारे में कुछ बताइए अपनी टीम के, क्योंकि पिछले दिनों यूवी आए थे, भजी आए थे, उन्होंने काफी पोल खोले इधर उधर के। सो मैं चाहता हूं एक आध तो आप भी कोई किस्सा शेयर करें हमारे साथ। मतलब इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि मैं यूवी या भज्जी के बारे में कुछ बोलूं? हाँ। मैं ये किस्सा अगर बताऊंगा यूवी मुझे मार देगा, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके बता देता हूँ। एक बार हम लोग आई थिंक बॉम्बे में थे, तो यूवी को एक लड़की पसंद थी। अच्छा, एक पर यूवी के पास ना उसका नंबर नहीं था। अच्छा। तो हम ऐसे ही गपशप लगा रहे थे, इधर उधर की बात होती है, मतलब लड़के भी गपशप लगाते, गॉसिप करते हैं। जी जी। तो यूवी मुझे कह रहा था कि इसका नंबर लेना है, बात करनी है उससे, बड़ी अच्छी लड़की लग रही है, स्वीट सी है। ऐसे करके बात खत्म हो गई। लेकिन मैंने फिर कहा कि मैं जा रहा हूँ, कल मैं फोन करूंगा आपको, मेरा नंबर चेंज हुआ है। अच्छा। तो बोले ठीक है चल कल बात करते हैं, मुझे कुछ काम है, ऐसे करके। नेक्स्ट डे मैंने फोन लगाया नए नंबर से, उन्होंने फोन उठाया नहीं। नेक्स्ट सेकंड मैंने मैसेज डाला कि हाय दिस इज, वो लड़की का नाम लिख दिया। अच्छा। मैं बात कर रही हूँ, प्लीज कॉल मी बैक। नेक्स्ट सेकंड कॉल आया। फिशिंग। यूवी कहता है कि हाँ कैसी है? मैं क्या, मैं कैसी नहीं हूँ, कैसा हूँ। ऐसे ही एक एक करके हमने सारे पोल खोल दिए। पर चलिए अच्छी बात है बाजी, यंग लड़के हैं, बैचलर तो बनता है। हाँ। यूसुफ भाई तो अब हो गए शादीशुदा, बाकी आप लगे रहो। अच्छा है, पर जैसे हम लोग आपसे ढेर सारी बातें कर रहे हैं, आपसे और चीजें जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, वैसे ही हमारे बहुत सारे यहाँ पे दर्शक हैं जो आपके फैंस हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? यूसुफ से, इरफान से बात करना चाहते हैं। जी भाई साहब। हेलो कपिल जी, हेलो सुतुपा जी, क्या हाल गुरु? ये मेरे को राणा तुंगा जैसे लगे पुराने वाले जो पहले होते थे ना। जी सर।
कपिल जी, मेरा नाम अनुज श्रीवास्तव है। अनुज श्रीवास्तव जी अनुज सर, श्रीवास्तव, दिल्ली से आया हूँ। स्वागत है सर। और आपके शो के लिए मुझे बहुत बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ी। सेक्रीफाइस मतलब? यहाँ पर आने का अरेंजमेंट मेरे ब्रदर-इन-लॉ ने कराया और उन्होंने कहा कि मैं कपिल का शो जब भी अटेंड कर सकता हूँ जब मैं अपना तंबाकू छोड़ दूं। मेरे को 1 महीने से मैंने तंबाकू नहीं खाया आपके शो में आने के चक्कर में। अरे क्या बात है। तो क्रेडिट तो अच्छी बात है ना, कोई अच्छी चीज ही हुई ना। यस कपिल, मेरा सवाल इरफान भाई से है। इरफान जी, मैं आपका बड़ा फैन हूँ और यूसुफ साहब का भी, लेकिन एक चीज मैंने नोट करी अभी भी कि आप जो है बड़े बिंदास से हैं और ये बड़े थोड़े हिचक से और शाय से हैं। आप इनकी हिचक खोल के नहीं देते हैं। जाते जाते यूसुफ भाई खुल जाएंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। जी सर। ये ग्राउंड में ना बॉलर को देख के खुल जाते हैं। नहीं सर, आज आपको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। आप 2 गाने की लाइनें गाइए और ये इसको रिपीट करेंगे। मैं ये चाहता हूँ बॉस, मैं आपका बड़ा जबरदस्त फैन हूँ। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो गवाइए यार। जी सर। यार ये तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। कोई ऐसा गाना गा दो जंगल के सारे जानवर आ जाए यार। अच्छा, एक प्रॉमिस करिए आप कि आज से आने वाले वक्त में आप नहीं खाएंगे, तब यूसुफ भाई गाना गाएंगे, क्योंकि आज तक यूसुफ भाई ने गाना नहीं गाया है। प्रॉमिस करिए नहीं, आप। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं खाऊंगा। आगे से कोशिश। चलिए बढ़िया। आगे अरे से चलो। नहीं खाऊंगा। ये हुई ना बात। हो गया जी सर। गुलाबी आंखें। यार, पक्के हो तुम? हैं? जी जी, बहुत जिद्दी आदमी हूँ। जिद्दी आदमी हो। चलो यार, आपकी भी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। फिर गाओ। मुझे गाना ही है। चलो गा ही लेते हैं। गा ही लेते हैं। गुलाबी 14वीं का चांद, 14वीं का चांद भी गा सकते हैं। आपकी फरमाइश सर, आंखों पर गर्मा गर्म गाना पेश है आपके लिए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। गुलाबी क्या?